प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी चैनल साहित्य दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आपके बहुत से कमेंट होते हैं। आज उसी कमेंट में मैं बात करने वाली हूँ और बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगी जो ताकि आपके लिए बहुत ही बेहतर लाभ सिद्ध हो यहाँ से। ठीक है। बहुत से कमेंट होते हैं कि मैम क्या कोचिंग करना जरूरी है। सो लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करें या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। इन्हीं तीन बातों पर आज मैं तीन ही पॉइंट पर बात करना चाहूंगी। और कभी कभी लोग कहते हैं कि केवल सेल्फ स्टडी जरूरी है या फिर ऑनलाइन कोचिंग या फिर कोचिंग करके हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे नहीं कर पाएंगे क्या है। तो मैं इसका आप बहुत एक छोटा सा फंडा बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोचिंग के तीन फायदे हैं। वो कोचिंग के फायदे क्या हैं? वो सबसे पहला फायदा ये है कि आप न चाह कर भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ का एक डेली रूटीन बन जाता है कि डेली का लाइव क्लास होना। फिर यदि वहाँ पर टेस्ट का प्रावधान है तो वीकली टेस्ट देना। फिर वहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिल जाता है। आपको सीमित संसाधन और सीमित समय में काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे दी जाती हैं। ठीक है। जैसे मान लो कि भी नेट की प्रिपरेशन की बात करें तो इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो कम समय में आप करना हो तो किसी कोचिंग क्लास का सहारा ले सकते हैं। ठीक है। यदि आपका एमए में बहुत अच्छा स्कोर रहा हो या एमए की तैयारी के दौरान आपने अपने स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है तो आपको कोचिंग क्लास की आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी, क्योंकि एमए के सिलेबस में जो चीज़ें हैं तो हैं ही, कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे चीज़ों को रखा गया है जो कि किसी और यूनिवर्सिटी से मतलब मैच करते हैं। हो सकता है उनको वो आपके एमए के पाठ्यक्रम में ना रहे हों, ऐसा भी है। तीन चार चीज़ें यहाँ पर और एक मिलती हैं आपको कि आप सोचो कि स्कूल एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम दोनों में बड़ा अंतर है। स्कूल एग्जाम में आपकी दो चीज़ें ही मतलब दो स्किल हैं जो डेवलपमेंट होते हैं। एक तो मेमोरी स्किल, दूसरा है राइटिंग स्किल। दो ही चीज़ें डेवलप होती हैं। लेकिन जब आप एक एग्जाम लेवल पर आते हैं, जब आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ आपके तीन चार चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। एक तो है मेमोरी स्किल आपका कंप्लीट होता ही है, डेवलप होता है। दूसरा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है एनालिटिकल स्किल। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी आपके एग्जाम जो है ना ज़्यादा एनालाइज कर करके ही आपको आंसर सॉल्व करना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपके अंदर डेवलपमेंट होगा तभी जाके आप नेट का एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या फिर एनालिटिकल है तो वहां पर यही चयन करना है कि एक तो चार ऑप्शन है और आपको राइट आंसर का चुनाव करना है। आपने तीन गलत को काटा, एक एक को चुनाव किया। दूसरा प्रश्न आ गया कि जहां पर चार ऑप्शन तो दिए गए हैं पर चारों ऑप्शन सही हैं, सबसे कम सही कौन है या फिर सबसे ज्यादा सही कौन है, वो आपको चयन करना होता है। तो इस चीज का डेवलपमेंट हो जाता है कब? जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। और इसका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट तब होता है जब कहीं गलती से भी आपके गली, आपके मोहल्ले में या आपके ऐसे जैसे मैं चल रही हूँ यूट्यूब के मंच पर, गलती से भी आपको कोई ऐसा टीचर मिल गया कि जो आपको मतलब इस तरह की बातें समझाए, यानी पढ़ाने के साथ साथ स्टडी मटेरियल वो दे ही रहा है जहां आपको बेहतर मोटिवेशन भी दे सके। ठीक है। तो बंधु, आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता, आपकी जीत पक्की है। ठीक है। तो ये हो गई कि आप जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपका डेली का रूटीन बन जाता है। कंटिन्यू आप वहां पर काम करेंगे। और मैंने बहुत पहले कहा है कई मित्रों से कि आप जब नेट की प्रिपरेशन करें तो कंटिन्यू आप काम करें, है ना। मैं आपको टाइम टेबल भी बना के मैंने दिया था कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करें, प्रतिदिन करें, बेशक आप 1 घंटे ही पढ़ें। ठीक है। और यदि आपको एक बेहतर टीचर मिल गया बंधु, तो जहां आप 1 घंटे पढ़ने की सोच रहे हैं वहां पर आप कम से कम ढाई तीन तीन चार चार घंटे आप करेंगे काम। और ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे ग्रुप में है। कई हमारे मित्र हैं जो सोचे होंगे कि हम ऐसे ही पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। आज वो इतने प्रेरित हो गए हैं, इतने प्रेरित हो गए हैं कि जो मतलब मैं नहीं सॉल्व करवा करवा पा रही हूँ उनको, यदि मैं नहीं भी कहा ना, वो उसको भी सॉल्व कर रहे हैं, उसको भी वो काम कर रहे हैं। मतलब एक तरह होता है कि ऐसे गुरु के सानिध्य में रहे। या ऐसा नहीं कि ऐसा गुरु आपको किसी बड़े इंस्टीट्यूट में मिलेगा, कोई बड़े जहाँ अच्छी फीस मिल लगती है वहाँ कोचिंग क्लास में मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो आपके गली मोहल्ले में एक छोटे से मंच पर भी एक अच्छा गुरु आपको मिल सकता है, जिसके कोचिंग कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते करके और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अब रही बात कि क्या बिना कोचिंग के एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बट वहां पर दिक्कत यही है कि आप डेली, आपकी गलती है, आप डेली काम नहीं करते हैं। 2 दिन आप पढ़े, 3 दिन आप नहीं पढ़े, फिर 4 दिन पढ़े, फिर चौथे पांचवें दिन आप बीमार हो गए, कहीं यहाँ चले गए, कहीं वहां चले गए। लेकिन अब कहीं चले भी जाते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि वो चीजें जहां आप छोड़े थे वहीं से आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है। वीडियो हमेशा रहती हैं, कहीं डिलीट नहीं होती हैं, क्लासेस हमेशा रहते हैं, वो डिलीट नहीं होते, तो उसको आप जब चाहें तब आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, फास्ट मोड में देख सकते हैं, स्लो मोड में सकते हैं, जैसा चाहे वैसा देख सकते हैं। तो ऑनलाइन कोचिंग का ये भी फायदा है। फिर एक फायदा ये भी है कि ऑनलाइन में आपका समय व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन वही ऑफलाइन कोचिंग में आपको थोड़ा सा सट सबर के भी जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दूसरों की नजर भी पड़ती है आप पर। अभी लड़कियों को कोई कोई ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले तो वो कपड़ा ही देखेंगे, लड़के भी लड़कियां दोनों ही देखते रहते हैं कि मतलब कपड़ा अच्छा है, ठीक ठाक है, बाल वगैरह सही सब रहे हैं कि नहीं। अब मुझे देखो, अब ऑनलाइन पढ़ाना है, अब ना तो मुझे साड़ी का फिक्र है ना कंघी का, मतलब कोई चीज भी नहीं। अब आपको भी फिक्र नहीं है, आपको पढ़ने आना है। आप तो जैसे मैंने कहा कि 3 बजे बंधु लाइव क्लास है, तो जिस पोजीशन में आप रहते हो वैसे ही आप आ जाते हो, आपका समय भी बच रहा है, और आपका यहाँ पर टाइम भी, मतलब इतना टाइम का प्रबंधन आपने कर लिया है कि मुझे इतने बजे क्लास है, इतने बजे उपस्थित हो जाना है, चाहे आप कोई अच्छा काम करते करते भी आप इसको सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो आज मैं बता दूं कि ऑनलाइन कोचिंग जो है सबसे बेटर है। ऑफलाइन आप जाके देखें, ऑफलाइन कोचिंग में जितने आपको स्टूडेंट नहीं मिलेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग में मिलेंगे, ठीक है। तो बस यही कहना था बंधु। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको समझने में ज्यादा माहिर है। पर यही है कि ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि वहाँ कंटिन्यू मतलब आप काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो 50 बच्चे आपसे परिचित हैं, और वो आप एक दूसरे को जानते समझने लगते हैं। तो आप फिर ये भी है कि वहां पर काम करने का कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है, कि फला फला व्यक्ति कर रहा है, वो भी तो हमारे जैसा है ना, तो लगता है कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आ जाती है दिमाग में। तो बहरहाल ये एक छोटी सी वीडियो बनाना था। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर हमारी कोचिंग में जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, केवल पीजीटी, ठीक है, पीजीटी और टीजीटी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। पीजीटी की तैयारी आप जरूर कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ कर, क्योंकि क्योंकि बहुत सारा मैच करता है सिलेबस नेट से। यदि नेट का प्रिपरेशन आप अच्छे से करते हैं तो पीजीटी आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो यही बात बताना था बंधु, कि यदि यहाँ पर आप रहते हैं, क्योंकि आज से न्यू क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और मैं चाहती हूँ कि जो हमारा रूटीन है 6 मंथ में कंप्लीट हो जाए, और ताकि हम आगे एक बार रिवीजन साथ में रखें। साथ साथ मैंने एक चीज डिसाइड किया है इस बार, क्योंकि मैं आपको पता है कि पढ़ना पढ़ाना तो मेरा 4 साल से चल रहा है, लेकिन पिछली बार जो मैंने स्टार्ट किया, मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं ऐसा अपना अपना जो संस्थान है छोटा सा, यूजीसी नेट साहित्य दर्पण को ऐसा बनाऊं कि कोई भी संसाधन हमारा जो अभ्यर्थी है, वो कोई भी संसाधन उसको किसी और चैनल के माध्यम से या कहीं और प्लेटफॉर्म पर उसे ढूंढने न जाना पड़े। सारी सुविधाएं मेरे पास हों, और सारा पीडीएफ, सारा मॉक टेस्ट जो भी है मैं उनको उपलब्ध करा पाऊँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको अभी से जुलाई से स्टार्ट किया। मैं वेट कर रही थी कि रिजल्ट आ जाए या एग्जाम हो जाए तब हम स्टार्ट करेंगे, तो मुझे पता है कि सितंबर तक लग सकता है रिजल्ट आने में, तब तक में हम तो आधा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। कई हमारे मित्र ज्वाइन हो चुके हैं, इसलिए मुझे इसको इस बैच को मुझे 10 जुलाई से स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो जो लोग मित्र हैं जो कि एमए में हैं, या फिर जो चाहते हैं कि हम एग्जाम क्वालिफाई करें, लग रहा है कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई है किसी कारणवश, तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। तो बंधु, आप डिसाइड करें कि आपको ऑनलाइन जाना है कि ऑफलाइन करना है, कि सेल्फ स्टडी विथ कोचिंग करना है, कि सेल्फ स्टडी विथ ऑफलाइन। पर ऑफलाइन का मैं कभी आपको सुझाव नहीं दूंगी, आने जाने का बहुत टाइम व्यर्थ होता है, वहां पे कपड़े उपड़े भी सब देख के जाना पड़ता है कि अच्छे सज धज के बने हैं कि नहीं, है ना। तो ये दोनों ही लड़के लड़कियों के लिए मैं बोल रही हूँ। इससे अच्छा आप ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करो और घर पे ही आप स्टडी करो, वहां कोचिंग पढ़ो, फिर सेल्फ स्टडी 1-2 घंटे जो करना है वो आप दोहराव के तौर पर कर लिया करो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।